नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21वां पर चर्चा करेंगे। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है 15 नवंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1959, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2005, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22वां है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस भी बोलते हैं। दोनों हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, दोनों होता है। ऑफिस कहिए ऑर्गेनाइजेशन कहिए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 23वां है बिहार के किस हिस्से में बाढ़ देखने को मिलता है? तो बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ देखने को ज़्यादातर मिलता है। इसकी व्याख्या से हम लोग समझेंगे। जो बिहार का पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, यहाँ पर कभी न कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा आदि नदियों का प्रकोप हमेशा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि बिहार के किस हिस्से में सुखाड़ देखने को मिलता है, यानी कि सूखा किस स्थिति में देखने को मिलता है बिहार के? तो बिहार के नवादा, बांका, गया, मुंगेर, जो दक्षिणी बिहार के जिले में आज भी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ की ग्राउंड लेवल की पानी यानी कि भूमिगत पानी काफी हद तक नीचे चली गई है। क्वेश्चन नंबर 25वां है बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। क्वेश्चन नंबर 26वां है योजना आयोग का परिभाषा कितने कैलोरी पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी। देखिए यहाँ पर केवल 24 हुआ है, 2800 कैलोरी और 3000 कैलोरी। तो जो योजना आयोग है वो कहता है जो शहर में व्यक्ति रह रहे हैं उनको 2100 कैलोरी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर डबल जीरो छूट गए हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। योजना आयोग कहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति उनको 2400, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्ति कहीं ना कहीं वो शहर की अपेक्षा वो शारीरिक रूप से ज़्यादा कार्य करते हैं, जबकि शहर में रहने वाले व्यक्ति वो मानसिक रूप से कार्य करते हैं। जब शारीरिक रूप से कार्य होगा तो उनकी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 27वां है नरेगा में कितने दिन का काम कम से कम दिया जाता है? तो नरेगा में कम से कम जो कार्य होता है वो 100 दिनों के लिए दिया जाता है, यानी कि 3 माह के लिए वो कम से कम कार्य नरेगा में दिया जाता है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी 2009 में 2 अक्टूबर को कर दिया गया था। यानी नरेगा का ही है या मनरेगा का ही, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 29 है गरीबी के कुछ चक्र की अवधारणाएं को कौन देता है? तो गरीबी की जो कुछ चक्र की अवधारणाएं हैं वो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर केन्स, दूसरा है प्रोफेसर मार्शल, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा होता है रैगनर नर्क्स। ये रैगनर नर्क्स जो गरीबी का परिभाषा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रैगनर नर्क्स, गरीबी का परिभाषा, ये दुष्चक्र की परिभाषा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि y बराबर सी प्लस आई व्यंजन कौन प्रतिपादन किया था? तो y बराबर सी प्लस आई व्यंजन पहला ऑप्शन प्रोफेसर केम्स, दूसरा प्रोफेसर मार्शल, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा प्रोफेसर रैगनर नर्क्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 ए होगा
प्रोफेसर केन्स कहते हैं कि y बराबर प्रोफेसर केन्स कहता है कि जो y बराबर c प्लस आई, जहाँ y व्यय है और c। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने करते हैं, और उस समय हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1868। क्वेश्चन नंबर 32वां है, राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे पहले कौन सा संस्था कराया था जो राष्ट्रीय आय है? पहला है ऑप्शन NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और चौथा है नीति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33वां है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम लिखिए जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति भारत की आय बताई थी 1868 में, जब वो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय का गणना किए 1868 में था। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना कराई, किसकी अध्यक्षता में कराई थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन सी है प्रोफेसर मार्शल, और ऑप्शन डी है महालनोबिस, PC महालनोबिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ये आने की चांस बनती है। राष्ट्रीय गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कौन सा तरीका बताया गया है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से 3 तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो सामान्यतः 5 तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय गणना उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, वैज्ञानिक कहिए या व्यवहारिक तरीका, दोनों एक ही बात है। यानी कि राष्ट्रीय आय के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो वो 3 ही तरीके से बताया गया है। देखिए इसमें व्याख्या से हम लोग समझेंगे। कह रहा है व्याख्या से, यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना 5 तरीके से होता है। कौन कौन? उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसाय गणना विधि। लेकिन आर्थिक दृष्टि से 3 ही होता है, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, और व्यवसायिक या वैज्ञानिक तरीके से जो होता है वो। क्वेश्चन नंबर 36वां है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का सबसे अधिक जो जिला है सर्वाधिक वो पटना का है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार, सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 22,553, 25,494 रुपया, 6,650 रुपया, और 54,356 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया। क्वेश्चन नंबर 38 से, भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 30 मार्च, और 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। आपका अप्रैल में सेशन चालू होता है
नए साल से। और इसका लास्ट होता है अप्रैल से एक दिन पहले कौन आएगा? 31 मार्च ही तो आएगा। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, यानी कि जो आपका नया सेशन चलेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां है, जीडीपी, पीसीआई, एनएसएसओ, जीएनपी, ईडीआई, एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। पीसीआई के पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति है। एनएसएसओ के नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, दोनों बात एक ही है। जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटीग्रेशन होता है। और एनए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनकम। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है नेशनल इनकम, यानी कि एनए जो है वो आपसे पूछ सकता है। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पूछ सकता है। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सबसे जीडीपी पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40वां है, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और सिंगापुर, इराक का मुद्रा लिखिए। ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे आप याद कर लीजिए कौन? भारत का, अमेरिका का, सिंगापुर और रूस का। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।